दोस्तों, जब हमने पहली बार 5 रुपए का सिक्का हाथ में पकड़ा था तो काफी अच्छा लगा था। 5 रुपए के नोट फट जाते थे और दुकानदार उसे लेने से इनकार कर देते थे। लेकिन इस बड़ी समस्या का हल तब मिला जब 5 रुपए का कॉइन बाजार में उतार दिया गया। लेकिन हर चीज का नाजायज फायदा उठाने वाले आपराधिक किस्म के लोगों ने इस सिक्के का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब रिजर्व बैंक को इसकी भनक लगी तो उस सिक्के को बंद कर देना ही मुनासिब समझा गया। दोस्तों, भारतीय करेंसी में नोट और सिक्के चलते हैं। आपने देखा होगा कि 5 का सिक्का कई तरह का होता है। एक पुराने वाला मोटा सिक्का होता है और एक इसके बाद आया सुनहरी रंग का पतला सिक्का। पिछले कुछ समय में आपने इस बात पर जरूर गौर किया होगा कि 5 रुपए के पुराने मोटे सिक्के आने बंद हो गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो पुराने 5 रुपए के सिक्के पिछले कई सालों से बनने बंद हो गए हैं। केवल बाजार में जो सिक्के बचे हैं वही चल रहे हैं। आखिर क्रिमिनलों ने सिक्कों के साथ ऐसा क्या किया था जो उसे बंद करना पड़ा? ज्यादातर लोगों को इस कहानी का पता नहीं है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी स्टोरी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सच ये है कि 5 रुपए के पुराने सिक्के काफी मोटे होते थे और इनको बनाने में ज्यादा मेटल लगती थी। ये सिक्के जिस धातु से बनते थे, दाढ़ी बनाने वाला धारदार ब्लेड भी उसी मेटल से बनाया जाता है। इस वजह से लोगों ने इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया और यही इस सिक्के को बंद करने की वजह रही। दरअसल ज्यादा मोटा होने की वजह से 5 रुपए के इन सिक्कों की अवैध तस्करी की जाने लगी और इन्हें गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश भेजा जाने लगा। वहां इन सिक्कों को पिघलाकर इनकी मेटल से ब्लेड बनाया जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक सिक्के से 6 ब्लेड बन जाती थी और एक ब्लेड 2 रुपए में बिकती थी। इस तरह एक 5 रुपए के सिक्के को पिघलाकर उसे ब्लेड बनाकर 12 रुपए में बेचा जा सकता था। दोस्तों, जब बाजार में ये सिक्के अचानक कम होने लगे और इस पूरी गड़बड़ी के बारे में सरकार को पता चला तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 रुपए के सिक्कों को पहले के मुकाबले पतला कर दिया। इसके अलावा सिक्के को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेटल को भी बदल दिया गया ताकि बांग्लादेशी इनसे ब्लेड ना बना सके। लेकिन किसी भी सिक्के की कीमत सरफेस वैल्यू और मेटल वैल्यू के जरिए 2 तरह से आंकी जाती है। सिक्के पर लिखे वैल्यू सरफेस वैल्यू होती है, वहीं मेटल वैल्यू सिक्के को बनाने वाली मेटल की कीमत होती है। 5 रुपए के पुराने वाले सिक्के को पिघलाने पर उसकी मेटल वैल्यू सरफेस वैल्यू से ज्यादा थी, जिसका फायदा अपराधियों और तस्करों ने जमकर फायदा उठाया। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में 5 रुपए के सिक्के की शुरुआत साल 1992 में हुई थी। इन सिक्कों को निकेल और ब्राक मटेरियल से बनाया गया था। इनकी मोटाई 3 mm और व्यास 23 mm था, जबकि इन सिक्कों का वजन 9 ग्राम के करीब था। 5 रुपए के ये मोटे सिक्के साल 1992 से लेकर 2017 तक चलन में रहे। हालांकि इस बीच सरकार ने समय समय पर 5 रुपए के बड़े व चौड़े आकार के सिक्कों का निर्माण भी किया, जो कुछ ही सालों बाद बंद भी हो गए थे। भारत सरकार ने साल 2007 में 5 रुपए के सिक्कों के डिजाइन में बदलाव किया था। निकेल और ब्रास मटेरियल से बने इन सिक्कों की मोटाई 2 mm और व्यास 23 mm था, जबकि इनका वजन 6 ग्राम के करीब था। ये सिक्के 11 सालों तक मार्केट में रहे थे। दोस्तों, आप भी कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें कि भारत सरकार ने 5 रुपए के सिक्के को बंद करने का जो फैसला लिया वो किस हद तक सही है। साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताएं कि क्या भारत सरकार को पुराने 5 रुपए के सिक्के बंद करने के बाद नए सिक्के बाजार में लाने चाहिए। कमेंट करना ना भूलें और इस तरह की रोचक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।